लेकिन आप लोग ऐसे मेरे काम को मजाक समझ रखा है कैसे? इतना लॉस करवा दिया पापा, आपको तो पता है ना। मैं जाऊंगा तो किसके पास जाऊंगा, तुम समझ सकती हो बेटी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रत्ती सिन्हा और आज मेरे साथ है दिवाकर अंकल। दिवाकर अंकल की प्रॉब्लम उनकी बेटी से रिलेटेड है। तो अंकल आप खुद बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, आप मेरे ऑडियंस को अपनी प्रॉब्लम बताइए। मेरी एक बच्ची है जो हमारे साथ नहीं रहती। मतलब उनकी शादी हो गई है? नहीं, उनकी शादी नहीं हुई है, वो स्वतंत्र रूप से रहती है, उसका जॉब हो गया है, अभी 25 साल की है वो। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहें। तो मतलब वो क्यों नहीं रहती हैं आपके साथ? शुरू से आज़ाद ख्याल की लड़की है, वो हमेशा चाहती है कि हम कभी कभी रोका टोका करते थे तो उसको बहुत बुरा लगता। अब कोई गार्जियन है तो कुछ तो कहेगा ही, कुछ तो सुनेगा ही। अब हम किसको कहें? जब वो बच्ची 3 साल की थी तो उसकी माताजी चली गई, उसको पाल पोस कर बड़ा किया। क्या उसका फ़र्ज़ नहीं है कि इस बुढ़ापे में वो मुझे देखें, देखभाल करें? मेरा बहुत इच्छा करता है, लेकिन मैं क्या कहूँ, वो समझने के लिए तैयार ही नहीं। अब तुम ही बताओ बेटी, क्या इस उम्र में माता पिता के साथ बच्चियों को नहीं रहना चाहिए? जरूर रहना चाहिए। माँ बाप अपना पूरा लाइफ अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देता है, अपनी एक छोटी छोटी खुशी मार देता है। हाँ, हमने भी अपनी खुशी मारी। वो जब 3 साल की थी तभी उसकी माँ चल बसी, इसलिए मैंने उसकी देखभाल करने में कोई कसर नहीं कोशिश की। बहुत सारे लोगों ने हमें समझाया बुझाया कि तुम शादी कर लो, लेकिन मैंने शादी नहीं किया। अगर शादी कर लेता तो सौतेली माँ आकर क्या क्या करती तुम समझ सकती हो। उससे भी प्रॉब्लम होता है कि नहीं? लेकिन जब मैं इस स्टेज पर आया हूँ तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। बार बार मैं फ़ोन करता हूँ, उसके दरवाजे पर जाता हूँ, वो सुनना ही नहीं चाहती, मुझे समझना ही नहीं चाहती। आप उनसे मिल भी नहीं पाते हैं? एकदम नहीं मिल पाते। उसके पास कई बार गया, उसके ऑफिस गया, उसका घर गया, यहाँ तक कि फ़ोन किया, मेरा फ़ोन भी रिसीव नहीं करती। अब बताओ तुम ही, मैं क्या करूँ? एकमात्र मेरी बेटी है, यही मेरी एक समस्या है। अब तुम कहो क्या कर सकता हूँ मैं भी इसी उम्मीद के साथ तुम्हारे पास आया हूँ बेटी, मेरी बात को मानो और मेरी समस्या को। अंकल आप रोइए नहीं, पहले मैं आपको बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल कुछ कोशिश करूँगी उनको समझाने की। देखिए होता है ना कि बच्चे ही हैं, मिसगाइड हो जाते हैं, तो पेरेंट्स उन्हें सही रास्ते पे लाते हैं। और आप मेरे पास आए तो मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं आपकी हेल्प करने के लिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। देखिए आप क्या होता है ना कि पेरेंट्स, बच्चे गलती करते हैं, पेरेंट्स उन्हें माफ़ कर देते हैं। तो शायद वो आप मतलब मैं उन्हें समझाऊँ तो मेरी बात को समझें। तो अभी वो कहाँ पर होंगी, मतलब बता सकते हैं? अभी तो इस समय ऑफिस में होगी बेटी। अच्छा। वो वहाँ जॉब करती है, अच्छे पोस्ट पर ना है। अच्छा हाँ वही ना। चलिए कोई नहीं, एक काम कीजिए, आप अपना फ़ोन दीजिए, आपके नंबर से मैं उससे उन्हें कॉल करती हूँ और यहाँ पे बुलाती हूँ। ये वाला नंबर। The person you are calling is currently busy. The person you are calling is currently busy. Please. हेलो डैड, हम बोल रहे हैं ना, थोड़ा मीटिंग में बिजी है। जब हम फोन काट रहे हैं तो आप समझिए ना, मीटिंग में बिजी है। मैं बाद में बात करूंगी आपसे। इसी तरह से कॉल काट देती है। अंकल फिर से हम ट्राई करते हैं। कॉल करने से कोई फ़ायदा नहीं। ट्राई करते हैं अंकल। हेलो डैड, क्यों परेशान कर रहे हैं? बोले ना, थोड़ा बिजी है, काम कर रहे हैं हम। हेलो, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग। हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ ये मतलब मैं एक्चुअली यहाँ पार्क में आई हुई थी और यहाँ पे एक अंकल है, वो मतलब बेहोश पड़े हुए थे। उनके फ़ोन, उन्हीं का फ़ोन है शायद, उनसे फर्स्ट डायल नंबर आप ही का था। तो आप कौन है उनकी? जी हम उनकी बेटी बोल रहे हैं, लेकिन आप कौन बोल रही हैं? वो मतलब मैंने अंकल को देखा कि वो चक्कर खा के गिरे हुए थे, तो मैंने आपको फ़ोन कर लिया। आप एक बार आ जाती यहाँ पे। ये तो मेरे डैड के नंबर है, तो फिर मेरे डैड को क्या हो गया? नहीं वो एक्चुअली पता नहीं धूप के कारण शायद उन्हें चक्कर आ गया है, तो उन्हें मतलब अभी तो वो होश में है, पानी वानी पिलाए हैं। आप आ जाती एक बार, उनको लेके घर चली जाती। अच्छा तो कहाँ पे, मतलब कौन से पार्क में आप? ये बोरिंग रोड की साइड जो पार्क है ना, वहाँ पर आप आ जाइए।
अब मैं लोकेशन आपको सेंड कर देती हूँ। ओके ओके, आप लोकेशन भेजिए, मैं आती हूँ। ठीक। देखिए अंकल आती है, मैं कोशिश करती हूँ उन्हें समझाने की, शायद वो मेरी बात समझ जाए। रति रति सुनो, कॉल आ गया। हेलो। हेलो, हाँ कहाँ हैं आप? हम तो यहाँ पार्क के बाहर है। कहाँ, किधर आना पड़ेगा? हाँ ये मैं जो वॉशरूम साइड जो है ना सीट, वहीं पे आ जाइए ना, वहीं पे हैं आपके पापा। ओके ओके, हमारे क्या हुआ डैड, अब ठीक है? डैड क्या हुआ आपको, अब कैसे बेहोश हो गई? आप यहाँ कैसे आए? इतना धूप में क्यों चलते हैं? हम आपको मना किया ना डैड। देखिए आपका तबीयत भी खराब है। अब बैठिए। थैंक यू सो मच, आपने मेरे फादर को इतना देर तक देखे। आप बैठिए, आप आइए ना, बैठिए आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आप बाहर क्यों आए? इतना धूप था तो आपका तबीयत खराब हो गया तो? आप इनकी बेटी लगेंगी? अच्छा नहीं एक्चुअली ये बात है ना कि अंकल भी होश नहीं हुए थे। चलिए हम आपके ना डॉक्टर के पास ले चलते। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। एक्चुअली अंकल भी होश नहीं हुए थे, आपको बुलाने के लिए हम लोग ने आपको मतलब ये झूठ बोला था। What? लेकिन ये ऐसे कैसे कर रहे हैं आपको? अभी पापा ऐसे क्यों? आपको पता है कि हम इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में से निकल के आ रहे हैं। देखिए मैं समझ रही हूँ आप इम्पोर्टेंट मीटिंग में थी, मैंने आपको कॉल भी किया, आप कॉल पिक नहीं की, तो इसीलिए आपको बुलाने की, ऐसे तो आप आती नहीं, इसीलिए बुलाने के लिए आपको हमें कई बार तुम्हारे घर पर गया लेकिन वहाँ से लौट आना पड़ा। अंकल बताया कि आप वहाँ रहती नहीं हैं, आप कॉल भी नहीं रिसीव करती हैं। कई बार तुमको फ़ोन करता हूँ लेकिन तुम सुनती कहाँ हो। लेकिन आप लोग ऐसे मेरे काम को मजाक समझ रखा है कैसे? इतना लॉस करवा दिया पापा, आपको तो पता है ना, इतना इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ के हम आए हैं, लेकिन आप भी गजब। नहीं देखिए आप समझ सकते हैं आपका इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आपका बहुत का करोड़ों का लॉस हो गया है, बट करोड़ से कीमती आपके फादर है ना, आप उनसे बात नहीं कर रही थी, मिल नहीं रही थी, बस यही इसलिए मतलब हम आपको बुलाएं। लेकिन मेरा काम कोई मजाक नहीं है जो आप लोग मजाक नहीं है, आप इनको अपनी बेटी कहती हैं। पापा आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं था। सुनिए इनकी बेटी है ना आप कैसी बेटी, आपको शर्म नहीं आता है? मतलब आपके पापा शादी नहीं किए हैं, आपकी जब छोटी थी तो आपको पता होगा कि आपकी मम्मी जब डेथ कर गई थी तो इन्होंने शादी नहीं की आपकी वजह से, ताकि आप अच्छे से रह पाए, आप अच्छे से मतलब आपका परवरिश अच्छे से हो पाए। और अभी आप ये चीज़ कह रही हैं कि मतलब मेरा लॉस हो गया, आप इनके साथ रहती हैं? नहीं, मैं अलग रहती हूँ, पापा अलग रहते हैं, इनको खुद पसंद है अकेले रहना। मैं चाहती हूँ हम हमेशा चाहें तुम हमारे साथ रहो, तो लेकिन तुम कह रही थी कि हमको वहाँ पढ़ना है तो उस हॉस्टल में पढ़ेंगे, वो वहाँ जाना है तो वहाँ जाएंगे। कब हमारे साथ रही हो? लेकिन पापा अब हम बड़ी हो गए, अब खुद अपना लाइफ अपने खुद देख सकते हैं, मैं खुद रह सकती हूँ, खुद सब देख सकते हैं ना। मैं जब जॉब करता था तो तुम्हारे लिए समय निकालता था कि नहीं निकालता था? तुम्हारे टीचर पेरेंट्स मीटिंग में मैं जाता था कि नहीं? वहाँ जॉब छोड़कर तुम्हारे पास जाता था, हर तुम्हारा सब लेट करता था। तब वो पूरी लाइफ वो चाहते तो बेटर लाइफ जी सकते थे, अपने लाइफ में किसी और को ला सकते थे। आज उन्हें नीड है किसी साथी की, किसी अपने की, तो आप वहाँ बोल रही हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, खुद की मैं कमाती हूँ तो खुद रहूँगी। आज अगर वो शादी की रहती तो उनके साथ कोई रहता ना, लेकिन वो शादी क्यों नहीं की? क्योंकि आपको सौतेली माँ मिलेगी, कैसी ट्रीट आपको करेगी, आपका लाइफ पूरा वेस्ट हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप अभी बोल रही हैं, मतलब आपको शर्म आ रहा है, आप कितनी सेल्फिश हो चुकी हैं। आप सोचिए अगर आपके बच्चे आपके साथ ऐसा करेंगे तो जिसके लिए आप अपनी पूरी लाइफ, आपको खुद पता होगा ना कि कितने चीज़ आप सेक्रीफाइस किए हैं आपके लिए। लेकिन पापा को अकेले रहना खुद है, मैं बोलती हूँ कि मैड रख लीजिए। अरे तो ये मेड और आप में अंतर है कि नहीं? वो एक मेड है और आप बेटी हैं। लेकिन मैं इसीलिए तो पापा को छोड़ के जाते हैं ना कि ये खुद अकेले रहेंगे, अपनी ख्वाहिश जो नहीं पूरा कर पाए मेरी वजह से वो कर पाएंगे। मैं इन पे बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। आप इन पे बोझ बन रही हैं। हाँ, किसी बाप के लिए बेटी बोझ नहीं होती है बेटा। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? हम अपना ख्वाहिश इस उम्र में पूरा करने की क्या बात है? तुम हमारी खुशियाँ हो, तुम हमारे साथ रहोगी तो मुझसे इससे बड़ा खुशी की बात और क्या होगी? तुम्हारे साथ हर लम्हा बिताना चाहता हूँ। मैं अपनी आखिरी उम्र
मैं हर पड़ाव पर हर छोटी छोटी खुशियों को देखना चाहता हूँ। तुम क्यों नहीं समझना चाहती हो? देखिए, उनका जब जो सपना था ना, अगर उन्हें रियली में पूरा करना रहता ना, तो वो जब अब छोटी थी तब वो पूरा कर सकते थे। अब उनका सपना, उनकी खुशी आप है। वैसे उनके लाइफ में आपके सिवा कोई और है? नहीं, कोई? आई एम सॉरी डैड। मुझे लगा था ना कि आप अकेले रहकर आप खुद समझ सकते हैं, अपने लाइफ अच्छे से जिएगा, क्योंकि ना आप मेरी वजह से बहुत परेशान हैं। हम उल्टा सोचे थे। आई एम सॉरी डैड, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मेरी खुशियाँ भी तुम हो और इस बुढ़ापे का सहारा भी तुम हो बेटी। मैं जाऊंगा तो किसके पास जाऊंगा? तुम समझ सकती हो बेटी, तुम समझ सकती हो मैं किससे मदद मांगूंगा? तुमसे ना। तुम बचियां या बेटा या बेटी लाठी का सहारा होती है बुढ़ापे का। तुम सब देख रही हैं, आपकी वजह से आपके पापा की आंखों में आंसू आया। सही बता रहे, अगर मेरे जैसे किसी दिन भी मेरे पेरेंट्स के आंसू आ गए ना, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। आई एम सॉरी डैड, प्लीज़ आप रोइए मत। मेरे से गलती हो गया, मैं मान सकती हूँ। सच में मैंने आपको बहुत रुलाया ना। आई एम सो सॉरी डैड, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। देखो बेटी, प्लीज़ आप रोइए मत डैड, प्लीज़। तुम हमारे साथ रहोगी ना बेटी? आपको मेरी खुशियाँ भी तुम ही हो, मेरा सुख भी तुम ही हो, मेरा दुख भी तुम ही हो। इस बुढ़ापे का सहारा सिर्फ तुम हो बेटी, सिर्फ तुम हो। डैड प्लीज, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ़ कर दीजिए ना, प्लीज मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे से गलती हो गया, मैं मानती हूँ। मुझे अकेले ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आपने कितना मेरे लिए कष्ट उठाया और मैंने क्या किया। छी, मुझे आप सोच रही है ना कि अगर ये आपसे दूर रहेंगे तो ये खुश रहेंगे। बिल्कुल नहीं, गलत सोच रही है आप। ये इनकी खुशी आप है। आपको देखते इनके चेहरे पे कितना स्माइल हो जाता है। अब सोचिए, किसी फेस्टिवल में सारे परिवार एक रहते हैं, जहाँ पे आपके पापा अकेले रहते हैं, कैसा फील होता होगा? तुम रहो मत बेटी, मेरी खुशियाँ भी तुम ही हो। तुम रहोगी तो मैं भी रो पड़ूंगा बेटी। आई एम सॉरी डैड, प्लीज। मैं थोड़ा सा सेल्फिश टाइप की हो गई थी जॉब को लेकर। आई एम सो सॉरी डैड। मैंने भी तो जॉब किया था बेटी, तुम्हारे लिए, तुम्हारे भरत मोहसन के लिए, तुम्हारे अच्छा भविष्य के लिए। आई एम सो सॉरी डैड, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अब अकेले बिल्कुल आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए डैड। तुम्हें माफ़ किया बेटी, और तुम हमारे साथ रहोगी ना, ये वादा करो। हाँ, हम रहेंगे। अब हम लोग साथ में रहेंगे डैड। हम आपको अकेले कभी नहीं छोड़ेंगे। बैठ जाइए। ठीक है बेटी, बैठो। रोइए नहीं। अंकल, मैंने बोला था ना कि अगर आप समझाएंगे, बच्चे मतलब अपना भूल जाते हैं वो चीज़, बट चीज़ समझ गई इस चीज़ को। जी, ठीक कहती हो रति बेटी। थैंक यू सो मच। मैंने आपकी वजह से आज बहुत थैंक यू बड़ी मुझे नहीं बोली। देखिए, मैं एक चीज़ बता रही हूँ, मैं भी एक किसी की बेटी हूँ, मेरे भी पेरेंट्स हैं। आप बोल नहीं रहे हैं, आप बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बहुत लकी लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स होते हैं। आपने देखा है रोड पे लोग ऐसे बच्चे रहते हैं, उनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, जिन्हें खाने का रहने का ढंग नहीं रहता है। हम लोग बहुत लकी है, मतलब होता है ना, बहुत लकी लोग हैं जिनके पेरेंट्स हैं, जिन्हें केयर करने के लिए ना पूरे पेरेंट्स से पूरा दुनिया आपके खिलाफ हो सकता है, लेकिन ये आपके खिलाफ नहीं हो सकते हैं, चाहे आप कितनी भी गलत हो। अगर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी अरे नहीं, कि मेरी बातों को तुम सुनी। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग अच्छे से रहिए, ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही खुशी का चीज़ है। और मेरे वजह से आप लोग साथ में रहेंगे, इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। आप लोग बस अच्छे से रहिए। एक चीज़ बता रहे, आप समझिए, क्योंकि उन्हें आपकी ज़रूरत है। आपको जब ज़रूरत थी तो वो थे ना आपके साथ। सॉरी डैड। तो मैं क्या कहूँ फ्रेंड्स, मतलब बस यही कहेंगे कि पेरेंट्स यार आपका बुरा नहीं चाहते, बस वो आपकी खुशी चाहते हैं। आप खुश हैं तो वो भी खुश है। आपकी छोटी छोटी खुशी में वो अपना खुशी देखते हैं। आपको देख के उनके चेहरे पे स्माइल आता है। मेरे पेरेंट्स है यार, मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ। मेरे पेरेंट्स मेरे से कितना प्यार करते हैं। और बस यही कहेंगे बच्चों से, यार सेल्फिश नहीं हो। आपके पेरेंट्स बहुत कुछ मतलब आपके लिए होते हैं, और ये नहीं कि बड़े हो गए तो हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, अपने तरीके से अपने लाइफ जिएंगे। अगर ये चीज़ आपके पेरेंट्स सोचे रहते ना, तो आज आप इस लायक नहीं रहते कि ये आप सोचें। तो बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को फैला दे और बहुत सारा प्यार दे। थैंक यू।